नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों अक्टूबर महीने का पेंशन का मैसेज लगभग हर पेंशनर को जो स्पर्श से पेंशन लेते हैं उनको मिल चुका है। तो क्या आपको भी 50% के हिसाब से पेंशन का मैसेज मिला है, या तो आपको भी क्या OROP 3 को लागू किए बगैर ही पेंशन का मैसेज मिला है? तो आगे आपने क्या करना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अब भारत सरकार OROP की 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। जी हां, और यह वर्षगांठ मनाया जाएगा दिल्ली में 7 और 8 नवंबर को दोस्तों, जिसमें पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। तो यह बहुत बड़ा मौका है OROP को लेकर के विसंगतियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का। इसके बारे में आगे बकायदा लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो 18 महीने का DA DR का जो जानकारी, जो न्यूज जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, उससे आखिर किसको फायदा हुआ या किसको नुकसान हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको आपका छुट्टी जमा का पैसा क्या सही मिला है, चाहे आप कोरोना काल की बात करें या कोरोना काल से पहले या बाद की ही बात करें, क्या आपको जो छुट्टी जमा का पैसा सही मिला है, इसके बारे में आपको सटीक तरीके से समझाऊंगा। आसान भाषा में आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानकारियां देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 18 महीने का DA DR का एरियर मिलने की खबर आखिर क्यों निकली। जी हाँ दोस्तों, जो 18 महीने का DA DR का एरियर है, सरकार बार बार मना कर चुकी है कि नहीं देंगे। हालांकि दिया जाना चाहिए, ये जायज मांग है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार ने मना किया है। तो फिर 18 महीने का DA DR का भुगतान को लेकर के जानकारी क्यों निकली, क्यों खबर निकली? दोस्तों, सबसे पहले सैनिक पाठशाला ने आपको जिम्मेवारी के साथ ये जानकारी दी थी कि जो 18 महीने के दौरान जो DA की बढ़ोतरी हुई थी, यहां DR की बात नहीं हो रही है, केवल DA की बात हो रही है। DA की जो बढ़ोतरी हुई थी 21%, 24% और 28% के हिसाब से। कुछ पेंशन में ऐसे पेंशन आते टाइम ऐसी चीजें हैं जो DA को लेकर के जो है बनाई जाती हैं, तो उनमें बढ़ोतरी देने को लेकर भारत सरकार ने आदेश भी जारी किया था। जी हां दोस्तों, ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट। अगर मान लीजिए कोई कोरोना काल के समय में रिटायर हुए पेंशनर हैं, तो उनको फ्रीज किए गए DA के रेट से ही ग्रेच्युइटी दे दिया गया, लिव इनकेसमेंट दे दिया गया, जो कि 17% था। मान लीजिए कोई 30 जून 2020 को रिटायर हुआ है, उनका ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन होना था 21% के हिसाब से, क्योंकि उस समय में फ्रीज किया गया था DA को, लेकिन DA की बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन उनको भी दिया गया था 17% के हिसाब से, जिसका रिवीजन PPO निकाल के बाद में किया गया। बहुत सारों का अभी भी नहीं किया गया है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। और लिव इनकेसमेंट का भी उसी हिसाब से उनको 20% के हिसाब से दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। तो उसी जानकारी को कि रिवीजन हो चुका है, मिलना शुरू हो गया है, इसी जानकारी को मैंने जिम्मेवारी के साथ बताया था। और दोस्तों, मेरा वीडियो का जो थंबनेल था वो भी क्लियर बोलता था कि 18 महीने का DA DR का एरियर के बारे में नहीं है। वो मैं आपको थंबनेल दिखाना चाहूंगा। ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, ये थंबनेल, जिसमें मैंने क्लियर बोला है हेडिंग में, बड़ी खुशखबरी, कोरोना काल का रोका गया DA का फायदा पेंशनर्स को मिलना शुरू। यहां कहीं भी DR का जिक्र नहीं है, कहीं भी 18 महीने के बारे में नहीं है। आगे देखिए, एक जवान को 24,834 से ज्यादा बनता है बकाया। बिल्कुल, ग्रेच्युइटी का जो डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, लिव इनकेसमेंट का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, तो किसी जवान का 50,000 से भी ऊपर का बनता है। तो यही चीज यहां बताया गया है। अगला लाइन में क्लियर है, फ्रीज किए गए DA को ग्रेच्युइटी में जोड़कर निकाले गए नए PPO, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे और भी लिखा हुआ है, जो पीरियड है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020, इस तरीके से कौन से पीरियड में कितना % है, और आगे इतना का भुगतान ग्रेच्युइटी में शुरू हुआ। क्लियर है, कहीं 18 महीने का DA DR का जिक्र नहीं है। तो जो भी 18 महीने का DA DR समझ रहे हैं, वो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, या तो फिर उन्होंने अंदर जाके वीडियो को भी पूरा नहीं देखा। वीडियो के अंदर भी मैंने DA DR का एरियर नहीं बताया है, केवल ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट की ही बात की है। चलिए, ये तो रही बात कि अफवाह कुछ लोगों ने फैला दिया कि 18 महीने का DA DR का एरियर। हालांकि वीडियो अगर आप देखते तो कहीं भी जो जिम्मेवार चैनल है उन्होंने नहीं बोला है कि 18 महीने का DA DR का एरियर है। बेशक किसी ने थंबनेल लगाया, वो अलग बात है, लेकिन वीडियो के अंदर आपको सही जानकारी दी गई है। इसीलिए कभी भी किसी चीज को समझने से पहले वीडियो को पूरा देखें, किसी चीज को सवाल उठाने से पहले वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में जानकारी क्या है। हालांकि मेरे वीडियोस के थंबनेल में भी
वही चीज होती है जो अंदर मैं बताता हूं, अंदर जिसके बारे में मैं जानकारी देता हूं, बिल्कुल मिलती जुलती चीजें होती हैं। चलिए अब आगे इसी चीज के बारे में समझते हैं। आखिर इस खबर से किन को हुआ फायदा, आखिर जो खबर बताई गई इसमें किन को हुआ फायदा या नुकसान? नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, जिनको फायदा नहीं हुआ उनको कम से कम जानकारी मिली। अब फायदा किनको हुआ? बहुत सारे सैकड़ों ऐसे पेंशनर्स अब मेरे संपर्क में हो गए हैं कि उनको भी जो डीए की बढ़ोतरी के रेट के हिसाब से ग्रेच्युइटी मिलना था, लिव इनकेसमेंट मिलना था, वो नहीं मिला है। किसी किसी का पीपीओ निकल गया, लेकिन जो ग्रेच्युइटी का डिफरेंस का अमाउंट है वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। किसी किसी का नया रेट से, नया डीए के रेट से ग्रेच्युइटी कैलकुलेट करके पीपीओ ही नहीं निकला है। किसी को भी लिव इनकेसमेंट का जो फायदा मिलना था बढ़े हुए डीए के रेट से, उसका भी फायदा नहीं मिला है। तो उन पेंशनर्स को अब ऐसी जानकारी मिल गई है जिससे वो अब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। जिसका पीपीओ निकल गया वो ग्रीवेंस डालेंगे कि मेरा आर्मी नंबर ये है, मेरा पीपीओ नंबर ये है, मेरा इस पीपीओ के तहत मेरा ग्रेच्युइटी में जो बढ़ोतरी की गई थी उसका डिफरेंस का अमाउंट मुझे नहीं मिला है। मिल जाएगा वो। जिनका पीपीओ नहीं निकला है वो उसी हिसाब से ग्रीवेंस डालेंगे कि मेरा जो है भारत सरकार के लेटर के हिसाब से मुझे बढ़ोतरी मिलना था जो नहीं मिला, वो उनको भी मिल जाएगा। और लिव इनकेसमेंट को भी लेकर के आपने समझना है दोस्तों, आपको लिव इनकेसमेंट का भी बढ़े हुए डीए के रेट से फायदा है। आगे मैं आज आपको लिव इनकेसमेंट का बकायदा कैलकुलेटेड तरीके से आसान फॉर्मूले में समझाऊंगा कि कैसे आपका लिव इनकेसमेंट का पैसा निकाला जाता है। उसको समझिएगा ताकि आपको भी फायदा मिले, आपको भी अगर नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई मिले। चलिए अगली जानकारी। 7 और 8 नवंबर को दिल्ली में ओआरओपी का 10वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी, आरएसबी के डायरेक्टर, पूर्व सैनिक होंगे शामिल। बड़ा मौका है ओआरओपी की विसंगतियों को भारत सरकार के पास रखने का, सीधे प्रधानमंत्री जी के पास रखने का। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने ही यह जानकारी दी है कि 7 और 8 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा समारोह होने जा रहा है जिसको ओआरओपी का 10वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे। बकायदा लेटर निकाला गया है, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। अब ये लेटर देखिए, 23 अक्टूबर 2024 का लेटर है। सेलिब्रेशन ऑफ 10 years ऑफ ओआरओपी एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024। चलिए, डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव का मतलब तो होता है जो आरएसबी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका एक मीटिंग हो रहा है, उसमें चुनाव वगैरह भी होगा शायद। लेकिन जो 7 नवंबर को जो एक ओआरओपी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। आप 2 नंबर पैराग्राफ में देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी इन अटेंडेंस फॉर द इवेंट ऑन 7 नवंबर 2024। In this connection, it has been decided that representation of the veterans of Indian Armed Forces from all over India be sought। यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन मांगा गया है। सेक्रेटरी ESW MOD has approved the participation of all the directors of RSB। राज्य सैनिक बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन को मंजूरी दे दी गई है, along with 2 veterans and representatives to attend the सेलिब्रेशन ऑन 7 नवंबर 2024। यानी कि 2 वेटरन हर आरएसबी की तरफ से जो है वहां पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मंजूरी दे दी गई है। 7 नवंबर को होने वाला है। द रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर आरएसबी मे बी फ्रॉम अक्रॉस 3 सर्विसेज। स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ द इवेंट विल बी प्रोमulgated सेपरेटली। यानी कि दोस्तों यहाँ क्लियरली बताया गया है कि ये जो समारोह होने जा रहा है, जो ओआरओपी का 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इसमें आरएसबी के डायरेक्टर्स रहेंगे। यानी कि जो राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो रहेंगे, साथ साथ हर डायरेक्टर के साथ 2 पूर्व सैनिक रहेंगे। अब यहाँ पर हमारी मांग है कि जो पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं, जो जवानों की संस्थाएं हैं, उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाए और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ओआरओपी की विसंगतियों को भी जरूर रखें वहां, चाहे लिखित में दें, चाहे बोलने का मौका मिला तो बोल के दें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो विसंगतियां हैं, जो जायज विसंगतियां हैं, उनको जरूर रखे जाए। ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ओआरओपी के विसंगतियों को रखने का। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको भी अक्टूबर का पेंशन का मैसेज 50% डीआर के साथ और ओआरओपी 3 के बगैर मिला? अब क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अब अक्टूबर महीने का लगभग हर स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स को मिल चुका है। हो सकता है कुछ को अभी भी नहीं मिला, तो चिंतित ना हो। तो क्या अब आपको जो मैसेज मिला वो 50% के हिसाब से ही मिला होगा, और कई सारों को ओआरओपी 3 के रेट के बगैर यानी कि पुराने रेट से ही मिला है। तो अब क्या कार्रवाई करें? जिनको 50% के हिसाब से मिला, ओआरओपी 3 मिल चुका है, उनको तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी भी चांसेस हैं कि पेंशन मंत्रालय अगर डीआर का आदेश निकाल दे तो हमें इसी महीने के अंदर अंदर 4 महीने का एरियर का भुगतान हो जाएगा, डीआर बढ़ोतरी का।
लेकिन अगर नहीं भी होता है तो अगला 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जिनका OROP 3 में पेंशन में बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी अब का मैसेज भी OROP 2 के रेट से ही मिला या पुराने रेट से ही मिला, तो उनको अब इमीडिएटली CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, क्योंकि OROP 3 को रिवीजन हुए अभी 2 महीने के आसपास हो चुका है। तो ऐसे में भी अगर आपको आपका बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला तो अब आपको CP ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कैसे मिलता है आपको आपके जमा किए गए छुट्टी का पैसा? क्या आपको सही पैसा मिला? क्या आपको आपका सही छुट्टी का पैसा मिला? यह आपको समझना है, उसी चीज को मैं आगे समझाता हूं। तो लीव इनकेसमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक FSA दिखाना चाहूंगा दोस्तों, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। उसको देखेंगे पहले, उसके बाद यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि किस तरीके से लीव इनकेसमेंट को निकाला जाता है। सबसे पहले ये सामने आप एक FSA देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इस FSA में सबसे पहले आपको देखने वाली बात है दोस्तों कि ये कब का FSA है। ये FSA है दोस्तों मई 2022 का, मई 2022 का FSA है। और इस FSA में जो रिटायरी हैं, जो पेंशनर हैं, जो रिटायर हुए थे, उनका दोस्तों बेसिक कितना है, बेसिक पे जिसको बैंड पे कहते हैं, वो कितना है? वो है 38,100 रुपए। ये मई 2022 के रिटायरी हैं, 38,100 रुपए इनका बेसिक पे है। आगे मैं दिखाता हूं। अब इनका जो ये सारा चीज यहां पर दिया गया है कि उनका जो भी FSA में दोस्तों जो भी चीजें आपने कुछ ज्यादा लिया है तो उसको काटा जाता है, कुछ कम लिया है तो उसको एडजस्ट करके दिया जाता है। तो इस तरीके से फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बनता है। तो इसके बाद अंतिम में जो है इनका फाइनल एनकेसमेंट के बारे में ये देखिए, एनकफिन का मतलब होता है एनकेसमेंट फाइनल, यानी कि आपका जितना भी इनकेसमेंट हुआ है पूरे सर्विस के दौरान उसका एक पार्ट ऑर्डर किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस से, जिसका कैजुअलिटी का नाम है एनकफिन, यानी कि एनकेसमेंट फाइनल। तो ये जो पेंशनर है इनका एनकफिन का पार्ट ऑर्डर किया गया था। और दोस्तों इनका जो टोटल इनकेसमेंट कितने दिन का था? 189 डेज, 189 डेज का इनका छुट्टी जमा था। और इनको कुल पैसा कितना मिला है ये भी आप नोट करके रख लीजिए, ताकि आगे मैं कैलकुलेशन में जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 3,21,640 रुपए उनको जो है इनकेसमेंट का पैसा, लीव इनकेसमेंट का मिला है 189 डेज का। ये मई 2022 के रिटायरी थे। अब चलिए मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, बोर्ड में अभी समझाता हूं कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्या आपको सही मिला है, अगर नहीं मिला है तो आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। चलिए, जो इनकेसमेंट निकाला जाता है दोस्तों, वो इनकेसमेंट निकाला जाता है सबसे पहले तो आपका बेसिक पे लिया जाता है, प्लस आपका DA लिया जाता है। उसको 30 से भाग किया जाता है और उसमें गुणा कर दिया जाता है आपका कितना दिन जो है इनकेसमेंट है। 189 डेज था ये जो पेंशनर का मैंने आपको FSA दिखाया। अब देखिए किस हिसाब से किया जाता है। बेसिक पे लिया जाता है, DA निकाला जाता है उस टाइम में जितना DA का रेट था उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 30 से उसको भाग किया जाता है, उसके साथ गुणा कर दिया जाता है आपके कितने दिन इनकेसमेंट है। तो अब ये जो पेंशनर थे इनका कितना था? बेसिक था 38,100 बेसिक था। और उस समय में मई 2022 में दोस्तों 34% DA हो चुका था, मई के महीने में डिक्लेयर भी हो चुका था। तो इनको 34% के हिसाब से इंटू 34 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाता है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इसको अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो 12,954 रुपए, 12,954 रुपए इनको DA बनता है बेसिक के ऊपर। यहां क्लास पे MSP कुछ नहीं जुड़ता है, लीव इनकेसमेंट के फॉर्मूले में केवल बेसिक ही जुड़ता है, बेसिक के ऊपर DA जुड़ता है, ठीक है। चलिए अब इनका कितना हो गया? 38,100 आपने बेसिक देख लिया था, और अभी हमारा कितना निकला है DA? 12,954 रुपए डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अब आगे कितना होगा? ये बन जाएगा दोस्तों 51054, 51054 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 189। अब ये जो निकलेगा ये निकलेगा 1701.8, 1701.8 इंटू 189। तो ये जो निकलेगा इसका जो गुणा करके निकलेगा वो निकलेगा 321640, 321640, 3,21,640। हूबहू यही अमाउंट उनको FSA में लिव इनकेसमेंट का मिला है। तो ये है सही कैलकुलेशन, और जिन पेंशन का मैंने आपको FSA दिखाया था उनको सही इनकेसमेंट का पैसा मिला है। तो अब आप अपना कर लीजिए, खास करके जो कोरोना के समय के रिटायरी है उनको तो करना ही करना है। उनको अगर 17% के हिसाब से मिला है तो उन्होंने अपना जो भी 21% या 24% या 28% जिस समय के भी वो रिटायरी है उन्होंने उसको क्लेम करके CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, वो पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों।
तो आपने ये कार्रवाई जरूर करनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आज से सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।